Praise the Lord Church. Hallelujah. कितनी खुशी की बात है कि आज हम इस पवित्र दिन में फिर से एक बार उस जीवित जो पुनरुत्थित है, जो मुर्दों में से जी उठा है, हम उस प्रभु की आराधना करने के लिए और उसके साथ उसकी संगति करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। सच में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम अपने अपने घर में हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हमने परमेश्वर की आराधना की है। ये समय है कलीसिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जिस प्रकार हमने लास्ट संडे रिजरेक्शन डे को सेलिब्रेट किया, पिछले इतवार को हमने पुनरुत्थान दिवस को हमने मनाया, सेलिब्रेट किया है, और हमने इस बात को सीखा कि किस प्रकार परमेश्वर यीशु के रूप में इस दुनिया में आए और उद्धार कर इस दुनिया में आए और अपना पवित्र लहू बहाया। सारे मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए वो मारे गए, वो गाड़े गए और मृत्यु उनको अपने वश में नहीं कर सकी, परंतु बाइबल कहती है मुर्दों में से तीसरे दिन वो जिंदा हुए। फिर हमने देखा वो स्वर्ग में उठा लिए गए और वो फिर से बादलों पर आने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा प्रभु पुनरुत्थित है, वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। He is still alive। वो हमेशा का परमेश्वर है, वो सबको जीवन और स्वाद देता है और वो एक सा परमेश्वर है। आइए इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे। कुलुस्सियों की पत्री को हम निकालेंगे, उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसके 18 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। कुलुस्सियों पहला अध्याय 18 वचन लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान है। ध्यान से सुनिए कलीसिया, स्पष्टता के साथ यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में फर्स्ट बॉर्न है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा है, फर्स्ट बॉर्न है। आपको मालूम है बाइबल में यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा कहा गया है। यीशु मसीह के ईस्टर डे को हमने सेलिब्रेट किया, रिजरेक्शन डे को हमने सेलिब्रेट किया, जी उठने के दिवस को सेलिब्रेट किया, लेकिन वो केवल जी ही नहीं उठा है, परंतु बाइबल में हमने पढ़ा वो जी उठने वालों में फर्स्ट बॉर्न है, पहला उठा है। आपको मालूम है पहला उठा का मतलब क्या होता है? सबसे पहला, राइट? सबसे पहला, यानी कि मृत्यु में से जी उठने वालों में यीशु मसीह पहला है। कई बार हमारे परिवारों अगर हम बात करें, हमारे घर में या हमारे परिवार में सबसे बड़ा बेटा जो होता है या सबसे पहला जो होता है, हम उसको पहला उठा बोलते हैं। पहला उठा है इसका मतलब और भी है, राइट? और भी है। यीशु मसीह को कुलुस्सियों का पहला अध्याय और 18 वचन में लिखा है, यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में फर्स्ट बॉर्न है, पहला उठा है। इसका मतलब और भी जी उठने वाले हैं, इसका मतलब वही है। हालेलुया, इसका मतलब और भी जी उठने वालों है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जी उठने वालों में पहला उठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा है, यानी कि जी उठने वालों में सबसे पहले यीशु मसीह जी उठे हैं। और बाइबल अब बताती है और भी है जो मुर्दों में से जीवित होंगे। अगर हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह के पहले ऐसा नहीं है कि कोई जीवित नहीं उठा। यीशु मसीह के पहले अगर हम देखेंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय और 22 और 23 वचन में अगर हम देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, एक एलिया नाम का परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, वो सारपत नगर के विधवा के उधर जाता है, उस स्त्री के घर में जाता है, और बाइबल में लिखा है, आपको कहानी अच्छे से मालूम है, लिखा है कि उसका बेटा मर जाता है। वो विधवा थी, उसका बेटा मर जाता है, अब उसका कोई सहारा नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर का दास एलिया भविष्यद्वक्ता जाता है और उसके बेटे को मृतकों में से जीवित करता है। और अगर हम दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और 20 वचन और 32 से 35 वचन तक अगर हम देखेंगे तो वहां पर एलीशा भविष्यद्वक्ता के बारे में लिखा है। एलीशा भविष्यद्वक्ता ने भी एक शूनेमिन स्त्री के
घर में जाकर उसके बेटे को जिंदा किया। उसने बहुत वर्षों के बाद उस बेटे को प्राप्त किया था। लेकिन बाइबल कहती है, अगर आप चाहकर अपने बाइबल को पढ़ना, घर में आराम से स्टडी करना, लिखा है कि उसका बेटा, जो शूनेमिन जो स्त्री थी, उसका बेटा मर जाता है और एलीशा को वो बुलाती है और एलीशा उस शूनेमिन स्त्री के बेटे को मुर्दों में से जिलाता है। हम पुराने नियम में भी मुर्दों में से जीवित उठने के घटनाओं को देखते हैं। नए नियम में अगर हम आएंगे यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया। यीशु मसीह ने विधवा के बेटे को मुर्दों में से जिलाया। यीशु मसीह ने याईर की बेटी को मुर्दों में से जिलाया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के जी उठने के पहले मुर्दों में से जी उठाए गए। फिर यीशु मसीह कैसे पहले उठा हुए? मुर्दों में से जी उठने में यीशु मसीह कैसे पहले उठा हुए? ध्यान से सुनिए। शूनेमिन का बेटा मुर्दों में से जिंदा हो गया, मर गया। सारफत नगर की विधवा का बेटा जिंदा हो गया, बाद में मर गया। लाजर 4 दिन के बाद जिंदा हुआ, उसके बाद वो भी मर गया। याईर की बेटी जिंदा हो गई थी, बाद में वो भी मर गई। विधवा का बेटा मुर्दों में से जिलाया गया, बाद में वो भी मर गया। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, वो आज भी जीवित है। इसलिए बाइबल यीशु मसीह को पहला उठा कहती है। एक बार जबकि वो मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं, वो दोबारा अब वो मरने के नहीं है। He is forever same, वो हमेशा के लिए जीवित है। वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा है मेरे प्रिय। इसलिए यीशु मसीह को पहला उठा कहा गया, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए और आज भी वो जिंदा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और 5वें वचन में यूहन्ना, जो यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक था, यीशु मसीह के बारे में वो कहता है कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा है। फर्स्ट बॉर्न ऑफ द डेड, फर्स्ट बॉर्न ऑफ द डेड। जी उठने वालों में यीशु मसीह पहला उठा है। अब ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह को पहला उठा क्यों कहा गया? यीशु मसीह के जी उठने के पहले तो बहुत सारे लोग जिंदा हुए, लेकिन वो फिर से मर गए। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, वो आज भी जीवित है। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों का में पहला उठा, ठहर गया। अब ध्यान से सुनिए चर्च, पहला उठा वो होता है जो सबसे पहले जी उठा है। इसका मतलब इसके बाद और भी लोग होंगे जो जिंदा होंगे। जी उठने वालों में, मुर्दों में से जी उठने वालों में यीशु मसीह पहले उठा है। इसका मतलब और भी पुनरुत्थान होने वाले हैं। बाइबल कहती है और भी मृतकों में से जिलाया जाना होने वाला है। चर्च, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह फर्स्ट बॉर्न है मुर्दों में से जी उठने वालों में, इसका मतलब और भी लोग हैं जो आने वाले समय में मृतकों में से जिलाए जाएंगे। अब मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री हम इस समय देखेंगे और उसके 4 अध्याय और 13 से 17 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप ध्यान से सुनिए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। सो रहे इसका मतलब जो ऑलरेडी मर चुके हैं। ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी मत रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा। चर्च, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? यस, पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास करती है कि यीशु मसीह हमारे संपूर्ण मनुष्य जाति के उद्धार के लिए मारे गए और फिर से मुर्दों में से जिंदा हुए। लिखा है वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, जो प्रभु में तो थे लेकिन मर गए हैं, सो गए हैं, लिखा है उसी के साथ ले जाएगा। 15 वचन लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। 16
और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है 17 वचन में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है 16 वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह बड़े ललकार के और प्रधान दूत के शब्द के सुनाई देगा, बड़ा ललकार होगी और लिखा है जैसी तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में पहले मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, बाइबल कहती है वे जी उठेंगे। इसलिए यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठा कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर के लोग को बाइबल कलीसिया को यह प्रतिज्ञा देती है, अगर यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने वालों में अगर पहलौठा है तो तुम भी, जैसे प्रभु का आगमन अभी होने वाला है, बादलों पर प्रभु यीशु आएगा, अंतिम तुरही फूकी जाएंगी। बाइबल कहती है जो मसीह में मर चुके हैं, जो धर्मी लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, सो चुके हैं, लिखा है वे यीशु में जिलाए जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वी हैव अ ब्लेस्ड होप चर्च। हमारे पास धन्य आशा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने वालों में अगर पहलौठा है तो एक समय आने वाला है कि उसकी कलीसिया उठा ली जाएगी। उसकी कलीसिया, उसके धर्मी लोग जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, हो सकता है जो प्रभु में सो गए या प्रभु में मर गए, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह जैसी बातों पर आएगा, अंतिम तुरही फूकी जाएगी। बाइबल कहती है जो सबसे पहले मसीह में मरे हुए हैं वो मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। कितनी धन्य और अद्भुत आशा हमारे लिए है कलीसिया, कि जबकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने में पहलौठा इसलिए हुआ क्योंकि अब हमारा नंबर आने वाला है, अब हमारी बारी आने वाली है। जैसे ही तुरही फूकी जाएगी, कलीसिया मुर्दों में से जी उठेगी। जो मसीह में मर चुके हैं, सो चुके हैं, वो भी मुर्दों में से जिलाए जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु को पहलौठा कहा गया है, क्योंकि और भी पुनरुत्थान अब होने वाले हैं और उनका पुनरुत्थान हमारा जो कलीसिया है, जो प्रभु में इसके पहले जो मर चुके हैं, सो चुके हैं, बाइबल कहती है वे सबसे पहले मुर्दों में से जिलाए जाएंगे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे पहले जी उठेंगे और भी पुनरुत्थान होने वाले हैं। जैसे प्रभु का आगमन होगा, अंतिम तुरही फूकी जाएगी। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया वे मसीह में पहले जी उठेंगे, उनका भी पुनरुत्थान होगा। कितनी अद्भुत बात है। जिन अपने प्रिय लोगों को हमने खोया है, या जो आपके परिवार के लोग जो धर्मी थे, जो परमेश्वर के भय में चलते थे, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे, हो सकता है वो सो गए हैं, हो सकता है वो मर गए हैं, लेकिन बाइबल कहती है कलीसिया जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, सबसे पहले वो जिंदा हो जाएंगे, सबसे पहले वो पुनरुत्थित हो जाएंगे कलीसिया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। मत्ती उसका 22 अध्याय अगर हम निकाले तो क्या लिखा हुआ है? मत्ती उसका 22 अध्याय और उसके 32 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। ध्यान से सुनिए, मत्ती उसका 22 अध्याय और 32 वचन में लिखा है, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात प्रभु ने कही। क्या कही? यीशु मसीह ने बोला, वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? यीशु ने लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। और लिखा है वो परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, परंतु लिखा है वो तो जीवितों का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर
जीवितों का परमेश्वर है, वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है। इसका मतलब क्या? बाइबल हमें क्या बताना चाह रही है चर्च? यीशु मसीह यहाँ पर हमें क्या कह रहा है? अब्राहम तो मर गए, इसहाक तो मर गए, याकूब तो मर गए, फिर वो जीवितों का परमेश्वर कैसे कहलाया जाता है? चर्च लिसन वेरी केयरफुली, वो शारीरिक रीति से मर गए बट आत्मिक रीति से वो जिंदा है। बिकॉज बाइबल हमें कहती है मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। यस, मनुष्य शारीरिक नहीं है। इस पृथ्वी पर कुछ वर्षों के लिए हमारे पास यह शरीर रूपी घर है, लेकिन एक्चुअली हम लोग स्पिरिट है। सारी मनुष्य जाति आत्मा है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है चर्च, वो तो जीवितों का परमेश्वर है। कितनी अद्भुत बात, कितनी गहरी बात प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं मुर्दों का परमेश्वर नहीं हूं, मरे हुओं का परमेश्वर नहीं हूं, मैं तो जीवितों का परमेश्वर हूं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण के साथ बात करना चाहता हूं। लूका उसका 16 अध्याय और 19 से लेकर 31 तक हम बहुत ही बढ़िया कहानी बाइबल में देखते हैं। वो है धनवान और लाजर की कहानी। आप सबको ये कहानी अच्छे से मालूम है। यहाँ पर बाइबल लिखा है कि अगर मैं आपको जल्दी से पढ़ना चाहूंगा तो आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा लूका 16 अध्याय और उसके 19 से लेके 31 से, थोड़ा जल्दी से पढ़ूंगा। लिखा है एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की घुटन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। ध्यान से सुनिए, क्या हुआ? कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और धनवान भी मरा और गाड़ा गया। 23 वचन लिखा है और धनवान अधोलोक में अपने आप को पीड़ा में पड़े हुए अपने आप को देखता है। लाजर मर गया, अब्राहम की गोद में चला गया। धनवान मर गया, अपने आप को अधोलोक में पीड़ा में तड़पते हुए अपने आप को देखता है। तब धनवान ने दूर से लाजर को अब्राहम की गोद में देखा और 24 वचन में वो पुकार कर कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ये ज्वाला में तड़प रहा हूं। मैं इस कहानी को यहीं पर रोकूंगा, परंतु मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने यहां पर एक कहानी बताई धनवान की और लाजर की। दोनों मर गए, लेकिन धनवान अधोलोक में चला गया। जब वो अपनी आंख उठाता है, वो देखता है अपनी आत्मा, उसकी आत्मा पीड़ा में है। लाजर भी मर गया, शरीर को उसने त्याग दिया। स्वर्गदूत आए और लाजर को अब्राहम की गोद में लेकर गया। और उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि धनवान आंखें उठाकर देखता है तो अब्राहम को भी देख रहा है और लाजर को भी देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो यीशु ने कहा, मैं मरे हुओं का परमेश्वर नहीं हूं, मैं तो जीवितों का परमेश्वर हूं। इसका मतलब अब्राहम आज भी जीवित है, लाजर भी जीवित है, धनवान भी जीवित था। लेकिन फर्क इतना था कि धनवान अधोलोक में पीड़ा में था और लाजर स्वर्ग में था, अर्थात अब्राहम की गोद में था। अब्राहम को भी हम वहां देख रहे, लाजर को भी हम वहां देख रहे, और धनवान अधोलोक में पड़ा हुआ पीड़ा में था, उसको भी देख रहे। वो भी जिंदा था, लाजर भी जिंदा, धनवान भी जिंदा, अब्राहम भी जिंदा। लेकिन लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, अर्थात हम बोल सकते हैं स्वर्ग में पहुंचाया गया, और धनवान अधोलोक में पहुंचाया गया और बहुत ही पीड़ा को सहना है। इसलिए तो प्रभु यीशु ने बोला चर्च कि मैं मरे हुओं का परमेश्वर नहीं हूं, मैं तो जीवितों का परमेश्वर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मनुष्य को परमेश्वर ने एक आत्मिक प्राणी बनाया है। मनुष्य को परमेश्वर ने, आपको मुझे परमेश्वर ने एक आत्मिक प्राणी बनाया है। हमारे पास ये शरीर है जरूर, लेकिन ये शरीर कुछ
समय के बाद मिट्टी में चला जाता है। लेकिन हम जो मनुष्य जो वास्तव में आत्मा है, यह आत्मा परमेश्वर के पास वापस चली जाती है। और इस आत्मा के लिए दो ही जगह है, या तो परमेश्वर के स्वर्ग में, या तो फिर अधोलोक, या फिर नरक में। और बाइबल में बताती है लाजर तो स्वर्ग चला गया, लेकिन धनवान नरक चला गया, अधोलोक में चला गया। वो पीड़ा में अपने आप को तड़पता हुआ देख रहा है। दो रास्ते हैं उसी एक आत्मा के लिए। शरीर तो मर गया, आत्मा नहीं मरी, आत्मा जीवित है। परमेश्वर ने मनुष्य को एक आत्मिक प्राणी बनाया, और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मिक प्राणी बनाने के कारण मनुष्य अनंतकालिक है। मनुष्य एक आत्मा है, वो अनंतकालिक है। हमारा शरीर जरूर से मिट्टी में चला जाता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो अनंतकालिक है, वो कभी नहीं मरती। इसलिए बाइबल में लिखा है शरीर छोड़ने के बावजूद भी लाजर परमेश्वर के स्वर्ग में अर्थात अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, और धनवान जो है वो अधोलोक में पीड़ा सहने लगा। इसका मतलब यह है मनुष्य कभी नहीं मर सकता है। मनुष्य का शरीर नश्वर जरूर है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को एक आत्मिक प्राणी अर्थात एक अनंतकालिक आत्मा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26 और 27 वचन में बाइबल में बताती है चर्च कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। आप कैसे बनाएंगे? आपको परमेश्वर ने कैसे सृजा आपको मालूम है? परमेश्वर ने मनुष्य को अर्थात आपको और मुझे स्वयं के स्वरूप में बनाया, उसके जैसा बनाया। अपने स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर ने हमको बनाया। अब परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता कैसी है? यूहन्ना 4:24 में लिखा है गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर अनंतकालिक है। इसलिए परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाकर हमको भी अनंतकालिक बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शरीर जरूर से कुछ वर्षों के बाद मिट्टी में चला जाता है, बाइबल कहती है चर्च, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे विशेष रीति से मनुष्य प्राणी को एक आत्मा बनाया है, एक आत्मिक प्राणी बनाया है और अनंतकालिक बनाया है। इसलिए बाइबल हमें बताती है लाजर मर गया, लेकिन तब भी वो जिंदा था आत्मा में। धनवान भी मर गया, लेकिन तब भी वो अधोलोक में था, लेकिन वो जिंदा था, वो तड़प रहा था। और लाजर स्वर्ग की आशीषों में शामिल हो गया था। परमेश्वर ने आपको और मुझे, परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। अगर परमेश्वर आत्मा है तो परमेश्वर ने हम मनुष्य को आत्मिक प्राणी बनाया है। और आत्मा इटर्नल है, स्पिरिट इटर्नल है, आत्मा अनंतकालिक है चर्च। इसलिए लाजर और धनवान की कहानी के अनुसार मनुष्य अपनी शारीरिक मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा के लिए दो ही जगह है, या तो वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, या अधोलोक, या अब्राहम की गोद कहते हैं, और दूसरी जगह उसके लिए है अधोलोक, दूसरे शब्द में आग की झील। दोनों जगह वो जीवित रहेगा, लेकिन डिसाइड हमको करना है कलीसिया कि मुझे कहां जाना है। मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूं, मैं परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करूं, या मैं अनंतकालिक मृत्यु को प्राप्त करूं जिस प्रकार धनवान ने। आपको मालूम है बाद में आगे की स्टोरी भी, धनवान जब देखता है तो धनवान जब बोलता है अब्राहम को कि प्लीज लाजर को भेज के अपनी उंगली पानी में डुबाकर मुझे मेरी जीभ को ठंडा करे। अब्राहम ने कहा कोई नहीं आ सकता है, तुम्हारे पास टाइम था जब तुम इस पृथ्वी पर थे, तुमने रिपेंट करना चाहिए था, तुमने पश्चाताप करना चाहिए था। चर्च, आज आप जीवित हैं, आपके पास टाइम है, आप अपने आप का अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें। इस बात को याद रखें कि मनुष्य, आप एक आत्मिक प्राणी है और हम अनंतकालिक हैं। जब तक आप इस पृथ्वी पर जिंदा है, हमारे पास समय है।
एक बार आपका प्राण इस दुनिया से चला जाए, आपका शरीर मिट्टी में चला जाए, there is no chance. You have a chance today. रिपेंट करने का, परमेश्वर का भय में चलने के लिए, उसके मार्गों पर चलने के लिए। तो दो ही बातें यहां पर लिखी है बाइबल में, एक अनंतकालिक पीड़ा का स्थान जिसे हम नरक कहते हैं, और एक अनंतकालिक शांति और विश्राम का स्थान जिसे हम अब्राहम की गोद या फिर स्वर्ग कहते हैं। Praise the Lord. मैं आपको ये क्या बताना चाह रहा हूं? यीशु मसीह ने कहा, मैं मरे का नहीं, जीवितों का परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 11 अध्याय और 23 वचन में यीशु मसीह ने कहा, हम लोग इस समय यूहन्ना उसके 11 अध्याय में जरूर से जाएंगे, बहुत सुंदर वचन है। यूहन्ना उसका 11 अध्याय और 23 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 26 वचन तक यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु ने मार्था से कहा, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। मार्था मरियम पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे चर्च। मार्था मुर्दों से फिर से जी उठने वाली बात पर विश्वास करती थी। इसलिए जब प्रभु यीशु ने बोला कि तेरा भाई फिर से जी उठेगा, तो मार्था ने सोचा, मैं विश्वास करती हूं प्रभु कि मेरा भाई अंतिम दिन में, यह अंतिम दिन कौन सा है? पुनरुत्थान का दिन। मैंने आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है। पहलौठा मतलब और भी है जो मुर्दों में से जी उठने वाले हैं। एक समय आएगा, और फिर हमने पहला थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 4 अध्याय के अनुसार भी सुना कि जब अंतिम तुरही फूंकी जाएगी, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, सबसे पहले जो मसीह में मर गए हैं, सो गए हैं, वे मुर्दों में से जी उठेंगे। ये पुनरुत्थान है, और भी पुनरुत्थान होने वाला है। अब समय आने वाला है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है, और जो मसीह में मर चुके हैं, सो चुके हैं, उनका पुनरुत्थान हो जाएगा। इसीलिए मार्था यह कह रही थी कि हाँ, मेरा भाई अंत के दिन में जरूर से पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो जिएगा। इस सांसारिक मृत्यु आ भी जाए, कोई बात नहीं, लेकिन यदि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम जिएंगे। और आगे बहुत ही सुंदर वचन लिखा है 26 वचन में, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। कब तक नहीं मरेगा चर्च? बोलिए अनंत काल। कब तक? अनंत काल। अनंत काल तक नहीं मरेगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा चर्च? कलीसिया, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, और जिस प्रकार परमेश्वर आत्मा है, वैसे हम भी अनंतकालिक आत्मा है, और हम हमेशा हमेशा के लिए बनाए गए हैं। और यीशु मसीह ने यहां कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। इसका अर्थ है अनंत काल की मृत्यु भी है। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करने से अगर हम अनंत काल तक नहीं मरेंगे, मैंने आपको उदाहरण बताया, लाजर अनंत काल के लिए जीवित था, लेकिन वो अब्राहम की गोद में जीवित था, वो स्वर्ग में जीवित था। धनवान भी अनंत काल के लिए जिंदा था, लेकिन अधोलोक में जिंदा था, वो सारी पीड़ा में जिंदा था, वो उस आग की झील में तड़प रहा था। परमेश्वर ने हमें अनंतकालिक बनाया है, लेकिन अब आप अपने अनंतकालिक जीवन को कहां बिताना चाहते हैं? लाजर तो परमेश्वर के स्वर्ग में अपना अनंतकालिक बिता रहा था, अब्राहम की गोद में अनंतकालिक जीवन बिता रहा था, लेकिन धनवान उस नरक में, उस आग की झील में अपना अनंतकालिक जीवन बिता रहा था। यस,
मनुष्य को परमेश्वर ने अनंतकालिक जरूर से बनाया है, लेकिन एक बार मनुष्य इस पृथ्वी पर मर जाए या उसका शरीर मिट्टी में चला जाए, उसकी आत्मा के लिए दो ही जगह है, या तो अनंतकालिक जीवन या तो अनंतकालिक मृत्यु। और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक कभी नहीं मरेगा। इसका मतलब चर्च, अगर अनंतकालिक जीवन है तो अनंतकालिक मृत्यु भी है। आप कहां जाना चाहते हैं? मेरी आवाज सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपना अनंतकालिक जीवन कहां बिताना चाह रहे हैं? अनंतकालिक जीवन को आप प्राप्त करना चाहते हो या अनंतकालिक मृत्यु को आप प्राप्त करना चाहते हो? जब तक आप इस पृथ्वी पर जिंदा है आपके पास समय है। धनवान मर गया, उसके बाद उसके पास कोई टाइम नहीं था। उसने पश्चाताप भी करना चाहा लेकिन उसके पास कोई टाइम नहीं था। परंतु आज आपके पास समय है। वो प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया, वो स्वर्ग में उठा लिया गया, वो फिर से आने वाला है। अभी आया नहीं है, वो आने वाला है। और उसके आने के पहले जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। आज आप और मैं जीवित है, हमारे पास टाइम है, हम उस सच्चे और अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करें। हम अपने पापों का पश्चाताप करके उसे छोड़ दें, उस यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। इसका मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो अनंत काल की मृत्यु को पाएगा। परमेश्वर ने हमें पहले ही अवेयर कर दिया है, परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें पहले ही जागरूक कर दिया है कलीसिया कि आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उस अनंत काल के जीवन को पा सकते हैं। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करे वो व्यक्ति नाश ना हो परंतु कौन सा जीवन पाए? अनंत जीवन पाए। कौन सा जीवन पाए? अनंत जीवन पाए, इटर्नल लाइफ। तो बाइबल हमें कहती है चर्च मनुष्य आत्मा है, अनंतकालिक बनाया है, और मनुष्य के लिए दो ही रास्ते हैं अनंतकालिक समय बिताने का। एक तो अनंत जीवन और एक है अनंतकालिक मृत्यु। एक तो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में और दूसरा आग की झील में जहां पर मनुष्य हमेशा तड़पता रहेगा। और उसको चुनने का निर्णय आज हमारे पास अभी है। आप अपने आत्मा को अनंतकालिक जीवन में देखना चाहते हो या अनंतकालिक मृत्यु में देखना चाहते हो? ईश्वर ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। अनंत काल का मृत्यु नहीं, अनंत काल का जीवन। इसका मतलब अनंत काल की मृत्यु भी है, लेकिन उस अनंत काल की मृत्यु से आप और मैं बच सकते हैं यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उस अनंतकालिक मृत्यु से बच सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और 10 वचन में बाइबल कहती है एक समय आएगा कि परमेश्वर शैतान को आग की झील और गंधक की झील में युगानुयुग अनंत काल तक उनको तड़पने के लिए छोड़ देगा। युगानुयुग, एवर एंड फॉरएवर। परंतु परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए योजना बनाई है चर्च कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनंत काल की मृत्यु को नहीं परंतु अनंत काल के जीवन को प्राप्त करते हैं। अगर हम मत्ती उसका 25 अध्याय अगर निकाले, मत्ती 25 और उसके 46 वर्ष को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा है, मत्ती उसका 25 और उसके 46 में लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे। ध्यान से सुनिए, अनंत काल का दंड भोगेंगे, परंतु जो धर्मी है, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसने यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर विश्वास किया है, बाइबल कहती है वो अनंत अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, लेकिन जो दुष्ट है वो अनंत दंड को भोगेंगे। कलीसिया, आज अपने अनंत काल के जीवन को आप कहां बिताना चाहते हो? जो मुझे सुन रहे हैं, आपका 70, 80, 90 साल के बाद जो जीवन है, उसके बाद आपकी आत्मा
जो आप हैं, आप अनंत काल के लिए बनाए गए हैं। सत्य तो यह है कि हर एक को इस दुनिया को छोड़कर जाना है, लेकिन याद रखिए शरीर हमारा मरता है, शरीर मनुष्य का मिट्टी में जाता है, लेकिन ये आत्मा जो परमेश्वर ने अनंतकालिक बनाई है, इसके लिए या तो अनंतकालिक मृत्यु की जगह ठहराई गई है या तो फिर अनंतकालिक जीवन की जगह ठहराई गई है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अनंतकालिक जीवन को प्राप्त करते हैं। लिखा है धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर हम दानियल की नबी की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। ये पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। जैसे हमने देखा कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने वालों में अगर पहले उठा है, तो आने वाले समय में बहुत सारे पुनरुत्थान होने वाले हैं। और सबसे पहला पुनरुत्थान होगा कि जब अंतिम तुरही फूंकी जाएगी तो यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और जो मसीह में मर गए हैं, सो गए हैं, वे जी उठेंगे। और यह लिखा है जो भूमि के नीचे, दानियल उसका दूसरा 12 अध्याय दूसरे वचन में, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, सदा के जीवन के लिए कई लोग पुनरुत्थित हो जाएंगे। और लिखा है कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। आप इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए अपने अनंतकालिक जीवन को आप तय करना है कि आपको अनंतकालिक जीवन मृत्यु में जो आपकी झील है वहां बिताना चाहते हैं, या फिर अनंतकालिक जीवन जहां पर परमेश्वर है, जहां परमेश्वर का राज्य स्वर्ग का राज्य है, आप वहां उस स्वर्ग में अपने अनंतकालिक जीवन को बिताना चाहते हैं। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 29 वचन में इस प्रकार से कलीसिया लिखा है। यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 29 वर्स से इस 29 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। किसके लिए? जीवन के पुनरुत्थान के लिए। और जिन्होंने अपना जीवन बुराई में बिताया, पापों में बिताया, पश्चाताप नहीं किया, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है। वो मुर्दों में से 2020 साल पहले जी उठे हैं। ये संडे, पिछले संडे तो हमने केवल उस दिन को सेलिब्रेट किया, लेकिन यीशु मसीह 2020 वर्ष पहले ही मुर्दों में से जी उठे हैं। और वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठे हैं। पहले उठे का मतलब अब और भी पुनरुत्थान है। अब हमारा पुनरुत्थान है। जो मसीह में मर गए हैं, जो मसीह में सो गए हैं, अब उनका पुनरुत्थान होने वाला है। उनका पुनरुत्थान कब होगा? जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। जब यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिए हुए, जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे, देख रहे थे, 2 स्वर्गदूत आए और यीशु मसीह के बारे में कहने लगे, जिस प्रभु को तुमने स्वर्ग जाते हुए देखा है उसी रीति से वो फिर से आएगा। जीसस इज कमिंग क्विकली चर्च। यीशु मसीह बादलों पर बहुत जल्दी आने वाले हैं, लेकिन जब वो आएंगे, अंतिम तुरही फूंकी जाएंगी, देखा है और पुनरुत्थान होंगे। जो मसीह में सो गए हैं वे जी उठेंगे। कौन अनंत काल के नहीं मरेगा? जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आज आपके पास समय है चर्च, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठना है हमें। दंड के पुनरुत्थान के लिए हमें जी नहीं उठना है। आपको अभी डिसाइड करना है कि मेरे मृत्यु के बाद जो मेरी शारीरिक मृत्यु होगी, इसके बाद मेरी आत्मा को मैं कहां बिताऊंगा? मैं अपने आत्मा, मेरे आत्मा के साथ, अर्थात मैं स्वयं आत्मा हूं, मेरा अनंतकालिक जीवन में मृत्यु में बिताऊंगा या अनंतकालिक जीवन में जीवन में बिताऊंगा? यू हैव टू डिसाइड नाउ। आपको अभी डिसाइड करना है, जबकि आप और मैं जिंदा है। धनवान मर गया, उसके बाद उसके पास कोई मौका नहीं था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा है। यीशु मसीह के जी उठने से हम भी जी उठते हैं। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। लाजर ने अनंत जीवन को पाया, धर्मी लोग अनंत जीवन को पाएंगे, लेकिन जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, लिखा है वे अनंत काल के जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
आज आपके मेरे पास समय है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो पहला उठा है। एक समय आएगा, हमें नहीं मालूम कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। शायद हम मर भी सकते हैं या हमारा शरीर मिट्टी में जा सकता है। परंतु क्या आप जब इस समय पृथ्वी पर जीवित है, क्या आपने निर्णय के साथ आप आगे बढ़ते हैं कि हाँ प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। क्योंकि जो यीशु मसीह आप पर विश्वास करेगा, जो आपके प्रभु यीशु मसीह आपके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करेगा, प्रभु आपने कहा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। यदि आप अपने जीवन में अनंत काल का जीवन पाना चाहते हैं, आपके पास समय है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य आत्मा है, अनंतकालिक है। आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपना अनंतकालिक जीवन मृत्यु में आग की सिर में बिताना चाहते हो या अब्राहम की गोद में अर्थात परमेश्वर के स्वर्ग में बिताना चाहते हो, या जीवन में आप अपने अनंतकालिक जीवन को बिताना चाहते हो। आज आपके पास मौका है चर्च। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। क्या आप यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो? क्या आप पुनरुत्थित होने के लिए तैयार हो? यीशु मसीह पर विश्वास करें। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का जी उठना। यीशु मसीह हमारे लिए जी उठे, यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। लिखा है जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह सब जिलाए, यीशु मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यदि आप चाहते हो कि अपना अनंतकालिक जीवन स्वर्ग में बिताए, अनंतकालिक जीवन परमेश्वर के साथ बिताए, लाजर के जैसा, तो आपके पास अभी मौका है। पश्चाताप करें, अपने पापों का पश्चाताप करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और कहें कि प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। आपके साथ मैं भी जिलाया गया, आपके साथ मैं भी उठाया गया और आपके साथ मैं भी स्वर्गीय सिंहासन, उस सिंहासन में बैठाया गया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह में मैं जीवन प्राप्त करता हूँ, यीशु मसीह में मैं अनंत जीवन प्राप्त करता हूँ। आइए उसके अनंत जीवन को ले लें सिर्फ विश्वास करने के द्वारा कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ। अपने पापों का पश्चाताप करके उसे छोड़ दे, अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और आज निर्णय ले कि मैं अपने अनंतकालिक जीवन को परमेश्वर के साथ बिताना चाहता हूँ। उस दंड में मैं जीवन नहीं बिताना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग में जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं पुनरुत्थित होना चाहता हूँ जीवन प्राप्त करने के लिए। दंड को प्राप्त करने के लिए मैं पुनरुत्थित नहीं होना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। ओह वी वर्शिप यू, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह बादलों पर आने वाले चर्च, बहुत जल्दी वो बादलों पर आने वाले हैं हमारे लिए। लेकिन हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके नाम से टीकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु ही मेरा प्रभु है। आइए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें चर्च। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा।
मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल, तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा है। बाइबल कहती जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। बाइबल कहती है जैसे अंतिम तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में सोए हुए हैं वो पहले पुनरुत्थित हो जाएंगे, वो जी उठेंगे। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए आशीष है, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, बाइबल कहती वो भी मुर्दों में से जी उठेगा। जब पुनरुत्थान होगा तो आपको और मुझे हमेशा हमेशा के लिए जीवन को प्राप्त करना है, जो केवल यीशु मसीह में मिलता है। चर्च, यदि अब तक आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, इस बात की वास्तविकता से अगर आप अनजान थे, आज आप विश्वास करें। इस पृथ्वी पर का जीवन हमारा क्षणिक है, कुछ समय का है। ये शरीर मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन जो आत्मा जिसे परमेश्वर ने बनाई है, आप और मैं, हम परमेश्वर के समान उसके तुल्य बनाए गए, अनंतकालीन। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य आत्मिक मृत्यु में, नरक में जाए,
परंतु परमेश्वर चाहता है आपको अनंत काल का जीवन मिले, और वो अनंत काल का जीवन सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु तो मुर्दों में से जी उठने में पहला उठा है। आप अपने बारे में सोचिए, यदि आप भी यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम मर भी जाएंगे तो भी जिएंगे, अनंत काल तक कभी नहीं मरेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। एक बार फिर से आज की आराधना को आपने आशीर्वादित किया, हम धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी आपके प्रिय बच्चों ने, आपकी कलीसिया ने आज के संदेश को सुना है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जब तक हम जीवित हैं इस पृथ्वी पर, आज एक निर्णय ले कि हम अनंतकालिक जीवन पाना चाहते हैं, और अनंतकालिक जीवन केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। खुदा परमेश्वर, हर एक कान जिसने आज के संदेश को सुना है, पवित्र आत्मा उनके जीवन को बदल दे, पवित्र आत्मा उन्हें गहरा पश्चाताप दे, ताकि वो यीशु मसीह आप पर विश्वास करें, अपने पापों का पश्चाताप करें और आप पर विश्वास करें, ताकि अनंत काल तक कभी नहीं मरेगा, लेकिन वो अनंत काल तक जीवन पाएगा। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, आज की आराधना को आपने आशीषित किया। धन्यवाद। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को फिर से बादलों पर आने वाले प्रभु यीशु मसीह के प्रिय नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, और हम सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति जब तक प्रभु यीशु बादलों पर निवास करता है, हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती है। और हम सब लोग मिलकर